वसई किला का इतिहास। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वसई किला के बारे में। दोस्तों, इस किला का इतिहास काफ़ी उत्सुकता उत्पन्न करने वाला है। यह भारत के महाराष्ट्र के कोंकण डिवीजन के वसई शहर का एक खंडहर किला है। इस संरचना को औपचारिक रूप से पुर्तगालियों के किले के तौर पर जाना जाता था। यह किला राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक है और यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। यह भारत के ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी है। यह किला और शहर वसई रेलवे स्टेशन के जरिए यहाँ पहुँचा जा सकता है। नायगांव रेलवे स्टेशन पश्चिमी रेलवे लाइन और विरार रेलवे स्टेशन की दिशा में यह स्थित है। यह किला बॉलीवुड फिल्मों और गाने के लिए काफ़ी लोकप्रिय स्थलों में से एक है। यह शूटिंग के लिए बेहतरीन जगह है। कम वक्त इश्क, लुका छिपी का पोस्टर लगवा दो, शाहरुख खान के गाने और शूटिंग यहाँ हो चुकी है। इसके अलावा खामोशी द म्यूजिकल और राम गोपाल वर्मा की आग शामिल है। यह किला ब्रिटिश बैंड कोल्ड प्ले के अंतर्राष्ट्रीय हिट गाने हाइम फॉर द वीकेंड की शूटिंग स्थानों में से प्रमुख रह चुका है। इस किले का सीन फिल्मों और गानों में खूब फरमाया गया है और इसे बेशुमार दर्शकों का प्यार मिला है। यह किला इस क्षेत्र में पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। प्राचीर से वसई क्रीक और भयंदार क्रीक का नज़ारा देखा जा सकता है। इस किला में कई वॉच टावर हैं। इन तक पहुंचने के लिए और नज़दीक से देखे जाने के लिए सुरक्षित सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। किले के नादार की इमारत खंडहर के तौर पर है, लेकिन फिर भी यहाँ की दीवारों के बनावटों की वजहों से यह बेहद चित्ताकर्षक है। यहाँ कुछ नक्काशीदार पत्थरों से सजाए जाते हैं, कुछ पहचान से परे खराब हो चुके हैं, अन्य में अब भी छेने के तीखे निशान हैं। किले के नादार 3 चैपल है जो 17वीं शताब्दी के बनाए गए चर्चों के जैसे हैं। यहाँ की प्रकृति काफ़ी मनमोहक है। यहाँ प्रकृति की खूबसूरत जीव देखे जा सकते हैं। तितलियों और चिड़िया मधुर दृश्य और मधुर आवाज़ से वातावरण को गुंजायमान बनाते हैं। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुर्तगालियों ने किले की दीवारों के भीतर एक पूरे शहर को घेरते हुए एक नया किला बनाया। किले में 10 गढ़ शामिल थे। पुर्तगाली काल के दौरान यह अपनी इमारतों, महलों की परिष्कृतता, धन वैभव और अपने चर्चों की सुंदरता के लिए जाना जाता था। बेसिन का किला, जो अब खंडहर में पड़ा हुआ है, उत्तरी प्रांत का प्रशासनिक केंद्र और दरबार रहा था और दक्षिण में केवल वेलह गोवा के अधीन रहा था। उत्तरी प्रांत में एक ऐसा क्षेत्र शामिल था जो तट के साथ साथ 100 किलोमीटर तक फैला हुआ था। दमन और चोल के बीच और कुछ स्थानों पर 30 से 35 किलोमीटर अंतर्देशीय तक फैला हुआ था। यह पुर्तगाली शासन के तहत सबसे अधिक उत्पादक भारतीय क्षेत्र था। यह पुर्तगाली साम्राज्य का पूर्वी गुट रहा था। किले में 90 तोपें थी, जिनमें से 27 कांसे की रही थी और 70 मोर्टार रहे थे। इनमें से 7 मोर्टार कांसे के बने थे। बंदरगाह की रक्षा 21 गन बोटों द्वारा की जाती थी, जिनमें से प्रत्येक से 16 से 18 बंदूकें थी। बाद में यहाँ काफ़ी लड़ाइयाँ हुई और पुर्तगालियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी यह लड़ाई का विषय बना और इस लड़ाई में यह काफ़ी कमज़ोर होता चला गया और नष्ट होता चला गया। 18वीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव के भाई चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने बेसिन किले पर कब्जा कर लिया और 1739 में वसई की लड़ाई के बाद यह गिर गया। साल 1774 में किले पर नागरजों ने कब्जा कर लिया और 1738 में सालबाई की संधि के तहत मराठों को वापस कर दिया। साल 1818 में अंग्रेजों ने हमला किया और फिर से मराठों से इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। किले ने पहले एंग्लो मराठा युद्ध में भी एक रणनीतिक भूमिका निभाई थी। वसई की यह संधि 1808 में हुई थी। इसे मराठा साम्राज्य के विघटन में एक निर्णायक कदम के तौर पर देखा जाता है। 31 दिसंबर 1802 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुणे के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच पुणे की लड़ाई के बाद हस्ताक्षरित एक समझौता था।